इवेंट्स है। एक अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या डेफिनेशन रहेगी? अगर आपके पास दो इवेंट्स है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब कहेंगे जब इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाइव हो जाए, या आप कह सकते हैं कि उसका जो सेट हो वो एम्प्टी सेट। और कुछ भी कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ कि व्हेन ए एंड बी आर कैसे सेट्स हैं? हाँ जी, डिसजॉइंट सेट्स। यस मैम। डिसजॉइंट सेट्स की क्या डेफिनेशन होती है? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अगर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगी तो वो सेट कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे, यानी उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। एक एग्जांपल देखें इसी का। देखो मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट मैंने बनाया डाइस के ऑड नंबर से और एक सेट मैंने बना लिया इवन नंबर से। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हो गई बात क्लियर? और लिख देते हैं, मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमने एक इवेंट ए ले लिया जिसमें है एच एच एच, यानी एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीनों एक कॉइन टॉस करो आप और क्या आ जाए? तीनों पे हेड आ जाए। एक इवेंट बी ले लिया जिसमें टेल 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 आ जाए। ये कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कोई भी क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ठीक है। एक और डेफिनेशन है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। वो देखिए क्या है। अगली जो एक्सरसाइज है ना 16.2, कोई भी दोनों रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। हाँ जी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की बात करेंगे। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब कह रहे हैं हम इवेंट्स को? जब आपके पास एक सेट आ गया, मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, बाद में डेफिनेशन समझेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक सैंपल स्पेस है डाइस थ्रो बी, और उसमें एक बार डाइस टॉस करेंगे या डाइस थ्रो करेंगे तो आपके पास 6 केसेस नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये कहा गया इवेंट्स है इसी में बहुत सारे। एक इवेंट में मैंने कहा कि सिर्फ ये 2 एलिमेंट है, एक और इवेंट ले लिया उसमें मैंने कहा कि ये 2 एलिमेंट्स और ले लेते हैं। एक इवेंट सी ले लिया जो ऑड नंबर्स का ले लिया, एक इवेंट डी ले लिया जो इवन नंबर्स का ले लिया। इस तरह से मैंने बहुत सारे इवेंट्स लिख दिए और मैं कर रही हूँ यूनियन। अगर मैंने कहा कि ए यूनियन बी, निकाल सकते हैं आप? यस मैम। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। और अगर मैं सी यूनियन डी कर दूं तो मैम 1 2 3 4 5 1 6। 2 3 4 5 6। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी चारों की यूनियन कर दी तो कौन सा एलिमेंट्स आएगा? सभी की यूनियन कर दोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यानी मैंने 4 एलिमेंट थे, 4 इवेंट थे मेरे सेट के अंदर और चारों की यूनियन करके मुझे क्या मिल गया? सैंपल स्पेस मिल गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या गिवन हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं अगर हम उनकी क्या कर दें? यूनियन कर दें। यूनियन करके अगर सैंपल स्पेस आ जाएगा तो वो जो इवेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। नहीं आया तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन होता और उस क्वेश्चन में 2 ही इवेंट होते, ए और बी। ये सैंपल स्पेस और ये 2 इवेंट है। ए यूनियन बी करके देखा मैंने 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी में सैंपल स्पेस नहीं बना और सैंपल स्पेस नहीं बना तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। और अगर ए बी सी डी चारों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्योंकि इनकी यूनियन करने से क्या बन रहा है? सैंपल स्पेस। ऐसा ही आप सी और डी के केस में भी तो कह सकते हो। देखो सी यूनियन डी की तब भी क्या आ गया? सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस आ गया तो क्या कह सकते हैं आप? सी एंड डी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये 2 ही रिजल्ट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या पढ़ा आपने? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5 या इफ दीज 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में कि ऑल द इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन, ऑल द इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ सैंपल स्पेस या ऑफ एन एक्सपेरिमेंट
If their union is the sample space, then the events are called mutually exhaustive. अगर यूनियन करने से सैंपल स्पेस ही बन जाए तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, अगर नहीं बनता तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं। दो ही रिजल्ट है, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। निकालो एक्सरसाइज 16.2, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, a die is rolled and let E be the event, die shows 4 and F be the event, die shows an even number. Are E and F mutually exclusive? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेट लिख दीजिए बेटा। E जो इवेंट है वो कैसा है, E इवेंट का मतलब है कि डाइस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और F एक इवेंट है जिसपे डाइस क्या शो करेगी, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हो गए, 2, 4, 6. 2, 4 और 6। E इंटरसेक्शन F निकाल लीजिए आप, 4 में क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4। Yes, तो अब आप बताइए E एंड F कैसे होंगे। मैं म्यूचुअली नो एग्जॉस्टिव, E एंड F आर क्या लिखेंगे, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. समझ आ गई ये बात आपको? यस मैम. फिर से देख लीजिए, ई सेट क्या है, ई सेट में कहा गया कि डाइस पे 4 शो होता है, तो एक ही एलिमेंट आया 4। एफ पे क्या कहा गया कि एफ जो है वो सेट है या वो इवेंट है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से हुए डाइस के, 2, 4 और 6। अब प्रूव करना है आपको, ये शो करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, एप्टी होना चाहिए इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन चेक कर लो आप। कॉमन एलिमेंट है इसमें 4, इसमें कॉमन एलिमेंट है। अगर एलिमेंट कोई भी कॉमन आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, यानी सैंपल स्पेस को क्या, जितने भी आपको इवेंट्स लिख के दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स को लिखिए। साथ साथ लिख सकते हो बेटा आप लोग भी, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप भी पढ़िए इसको और उसमें से इवेंट्स लिखिए। क्या देखिए, फर्स्ट है अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमने इवेंट्स डिस्क्राइब किए, सबसे पहले ए लिखना है। व्हाट इज ए, अ नंबर लेस देन 7। तो 7 से कम नंबर्स कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर बी इवेंट बनाया, सेकंड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 7, एक ऐसा नंबर जो 7 से बड़ा है। 8, 9. हाँ जी, 7 से बड़ा डाइस में कोई भी नंबर नहीं होता, तो आप उसको इस तरह से एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिख देंगे या 5 में लिख देंगे। नंबर 3 सी, सी इवेंट कैसा है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल 3 एंड 6। नेक्स्ट की बात करते हैं डी, अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम है तो 1, 2 एंड 3। डी के बाद आ जाइए ई पे। ई में कहा गया है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर, सिर्फ 6 आएगा। और लास्ट पार्ट की बात करते हैं, 6 पार्ट एफ। एफ कैसा सेट है, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। 3 हो सकता है या नहीं, हो सकता है. 3 हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे 3, 4, 5, 6। इस तरह हमने जो भी कंडीशंस थी वो पढ़ के क्या बना लिए, सेट बना लिए। अब देखिए आगे क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन बी। हाँ जी, निकाल सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को मैं ए लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं या नहीं ए यूनियन बी को? यस मैम. पक्का? ए यूनियन बी में तो कोई सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पूरा ए सेट आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज याद करो, अगर ए यूनियन बी ए बन जाएगी तो आप और क्या कर सकते, सोचो। अगर ये वाली कंडीशन है ए यूनियन बी आपका ए सेट के ही इक्वल आ गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये भी तो आपने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, पढ़ा है ना? Yes. और ये भी पढ़ा होगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
जो भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट तो होता ही है। तो सेट्स की डेफिनेशन साथ साथ रिकॉल कर लेनी चाहिए। हाँ जी, सेकंड देखना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 है। थर्ड पार्ट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में 3 और 6 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में 6 आ जाएगा। नेक्स्ट डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। डी एंड ई, तो डी एंड ई कैसे सेट्स हो गए? डी इंटरसेक्शन ई 5 है, तो डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे ए माइनस सी। हाँ जी, ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब है आपको एलिमेंट्स तो लिखने हैं एक एक, और जो सी में है उनको छोड़ देना है। 1 2 4 5 तो 3 और 6 को आप छोड़ दीजिए। 3 और 6 इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो आप नहीं लिखेंगे। a माइनस सी लिखेंगे तो एलिमेंट्स तो एक ही लिखे जाएंगे, 1 2 4 5, ठीक है। जो सेट पहले लिखा हुआ है एलिमेंट्स उसके लिखने हैं, जो बाद वाले में वो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, बताना चाह नेक्स्ट डी माइनस ई। 1 2 दूरी डी माइनस ई, डी माइनस ई, ऐसा कुछ है नहीं जो कॉमन हो, तो सारे डी के एलिमेंट्स आप इसमें लिख पाओगे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट की बात करिए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पता आपको? ये है सेट आपका एफ, तो एफ कॉम्प्लीमेंट लिख लो पहले। एफ से एफ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 1 और 2। यस मैम। कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट? जो आपका मेन सेट है उसमें से क्या करो, जो एलिमेंट्स इसके हैं वो छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल में से हटा दो, तो क्या बचा 1 और 2। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एफ कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एफ कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up and describe the following events. सभी को लिखना आपने, और फिर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, which pair of these events are mutually exclusive. जिसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वो सारे क्या बन जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएंगे। तो थर्ड आप कर सकते हैं इजीली। फोर्थ देखिए, 3 coins are tossed once, 3 coins हैं जिनको टॉस किया गया है। Let A denote the event 3 heads show. A ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आएगा 3 हेड आएंगे, यानी H H and H. B denote the event 2 heads and 1 tail. तो H H T H T H और T H H, जिसमें सिर्फ एक टेल है वो लिखेंगे हम। C में क्या है, C denotes the event 3 tails shows. C में आ जाएगा 3 टेल वाला, यानी T T T. And D denotes the event a head shows on the first coin. पहले कॉइन पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, बाद का हमें नहीं पता। तो H तो आएगा ही स्टार्टिंग में, बाद वाले आपकी मर्जी है। कितने बन जाएंगे इसके केसेस? H H H H 4 बन जाएंगे क्या? भाई फर्स्ट प्लेस मैंने फिक्स कर दिया और बाद में फिर 2 कॉइन टॉस करने हैं, तो 2 कॉइन टॉस करने के लिए 4 केसेस होते हैं, उन सभी चारों के साथ आपने H लगा दिया। फिर इसमें जो पूछा गया वो देखो ध्यान से, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता चल गया, कौन से इवेंट्स होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा है सिंपल। सिंपल वो होगा बेटा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको नजर आएगा। हाँ जी, सिंपल इवेंट वो है जिसमें सिर्फ आप एक ही नंबर देखेंगे सेट के अंदर, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए सेट होगा वो सिंपल होगा। और C सेट ए 3 हेड्स, ए में एक ही है बेटा, H H H, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, तो वो क्या है सिंपल है। ऐसा ही C भी है। यस मैम। C डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो, उसमें सिर्फ 3 टेल वाला है C में, तो T T T वो भी सिंपल होगा। और फिर आपको थर्ड पार्ट पूछ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा होगा, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो किस किस में आए, B में आए, B कंपाउंड होगा और D भी कंपाउंड होगा। ठीक है, कर सकते हैं ना इतना आराम से। यस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, चाहे आप इसको यहाँ बैठ के करें चाहे घर से करके लाए, अभी कर लीजिए तो बेटर है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करो। कर दे बेटा।